You're tuned in to Masala Radio 98.7 FM. Hello, hello. This is RJ Amit. Tune in to me every Tuesday for Bollywood Blast, 7 to 9 p.m. right here on Masala Radio 98.7 FM. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी सुनने वालों का जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं हमारे फ्रीक्वेंसी इन द ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया 98.7 FM. Those of you who are tuning into us on our website masalaradiohouston.com, स्वागत है आपका. And if you haven't downloaded our free iPhone app on your devices, please do so you get to listen to us live. मेरा नाम है RJ Amit. मेरे शो का नाम है Bollywood Blast. That means back to back of variety music. Let's talk and more music. ये कैसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते हर ट्यूसडे को शाम 7 से 9 के बीच में आप मेरे साथ तय करते हो. दोस्तों, मेरा आज का जो सेगमेंट है बड़ा खास सेगमेंट है. इसका नाम है फॉरएवर धर्मेंद्र, रेमिनिसिंग धर्म जी ऑन द शो टुडे. I'll be here till 9 PM. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब एक 12-13 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ एक शादी में जाने से मना करता है. तब उस वक्त उसके चाचा उसको बोलते हैं कि अगर तू शादी में चलेगा, उसको रिश्वत देते हैं थोड़ी बहुत, तो मैं तुझे एक पिक्चर दिखाऊंगा. और वो अपना वादा निभाते हैं. बच्चा जाता है शादी में, वो चाचा उनको लेके जाते हैं. और वो जो फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था शहीद, स्टारिंग दिलीप कुमार जी. वहीं से ये 12-13 साल के बच्चे को एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना, वो लगता है. आईने के सामने रोज़ाना खड़े होके प्रैक्टिस करते थे और इमेजिन करते थे कि वो दिलीप कुमार है. कुछ सालों के बाद द सेम यंग बॉय अपना माँ का आशीर्वाद लेके बम्बई जाते हैं और पहुंच जाते हैं पाली हिल्स में. उन्हें लगता है कि यहाँ भी चीज़ें ऐसी होती जैसे गांव जहाँ से वो आते हैं वहाँ होती. दरवाजे खुले मिलेंगे, लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे इनका. लेकिन जब वो उस घर में जाते हैं तो वहाँ कोई उनको बॉडीगार्ड नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता. ये अंदर घर में घुस जाते हैं, बेडरूम तक चले जाते हैं. वहाँ दिखते तो सामने पलंग पे एक यंग मैन इज लाइंग डाउन टेकिंग अ नैप. जैसे ही उनकी आँख खुली देखा तो सामने एक लड़का खड़ा है. जोर से चिल्ला दे कि कौन हो तुम. वो लड़का वहां से जो भागता है पाली हिल्स से. बाय द वे, जिस घर में घुसा था ये बच्चा, यंग मैन, वो घर था दिलीप कुमार साहब का. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु रैन अवे from Dilip Kumar's bedroom and years later became the heartthrob of the nation. Today's show is a journey about a he-man, a family man, and an unrewarded actor ruled for 60 years in Bollywood, celebrating Dharam Paji right here on Masala Radio 98.7 FM.
तक ना हो जाए अपना दिल बेकाबू। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। दोस्तों जैसे जैसे शो आगे जाता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इनके किस्से सुनाते जाऊंगा। कुछ नाम हैं जो आगे आने वाले हैं, आप उनको ज़रूर याद रखिए। उनमें से एक नाम है गुरुदत्त साहब का, बीमल रॉय साहब का, और एक नाम है अबरार अलवी। ये तीन नाम याद रखिए, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल धर्म जी के करियर के पीछे। दोस्तों मेरा जो आज का सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है फॉर एवर धर्मेंद्र, और ये इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रेस, करेज एंड स्टारडम। सो रिमिनिसिंग धर्म जी राइट हियर ऑन मसाला रेडियो 98.7 FM। मेरा नाम है आरजे अमित। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात फिल्म से ये गाना था। दोस्तों इसके पहले कि मैं अगला गाना लगाऊं, उस गाने के पीछे की जो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। हुआ क्या था, ये बात ये अगला जो गाना है ये गाना है फिल्म शोले से। और एक शोले में एक सीन है जहाँ पे धर्म जी हेमा जी को एक पेड़ के वहाँ पे ना आम तोड़ते, जब वो बंदूक चलाना सिखाते वो। तो हो क्या रहा था कि पहला शॉट हो गया,
और शॉट ख़त्म होने के पहले ही कट की आवाज़ आई, तो लाइटिंग इंजीनियर ने बोला कि नहीं नहीं, वो थोड़ा लाइट में फेड हो गया, तो वो बराबर आनी है, हमें वापस ये शॉट लेना है। ऐसे करते करते शॉट पे शॉट आते गए, और ये शरारत थी धर्म पाजी की। हुआ क्या था, बाद में उन दिनों में धर्म पाजी ने 2,000 रुपये दिए थे लाइटिंग टेक्नीशियंस को कि भैया तुम शॉट बिगाड़ो, तो इसी बहाने मैं हेमा जी के करीब आऊँगा। सो दैट इज़ धर्म पाजी टू यू, रिमेंबरिंग धर्म पाजी राइट हियर ऑन मसाला रेडियो 98.7 FM। मेरा नाम है RJ अमित। I'll be here till 9 PM दिस इवनिंग। आप भी ऐसे कुछ किस्से बातें मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, हमारे स्टूडियो का नंबर है 281-277-6874, or you can also text me on WhatsApp in the studio 713-568-0987. हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है। साले हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरिये ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती। You are listening to Masala Radio 98.7 FM. You're tuned in to Houston's hottest Bollywood radio station. With Sunil T and the Crazy Masala Crew. दोस्तों, मेरा नाम है RJ अमित। मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है फॉरएवर धर्मेंद्र।
reminiscing Dharam Paji right here on Masala Radio 98.7 FM. I'll be here till 9 p.m. this evening. जैसे जैसे शो आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको कुछ किस्से बताते जा रहा हूँ. आपके पास भी अगर कोई किस्से हो तो बेझिझक मुझे यहाँ फ़ोन कीजिए 281-277-6874 और you can WhatsApp me in the studio 713-568-0987. फिल्म फेयर न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था 1958 में, जिसमें धर्म जी ने अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हुआ. मुंबई आए और उस पैनल में थे बिमल रॉय, गुरुदत्त और अबरार अलवी. बाय द वे अबरार अलवी साहब ने ही इनका स्क्रीन टेस्ट लिया था और ये तीनों नाम फिर से आने वाले हैं अगले कुछ गानों में. आपको मैं उसकी झलकियाँ दूंगा तो याद रखिए. मैंने पहले भी रिमाइंड किया था ब्रेक के पहले, ये 3 नाम बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा मीना कुमारी जी का नाम भी बहुत लेना ज़रूरी है यहाँ पे. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा. अगला जो गाना मैं लगाने जा रहा हूँ इसकी कहानी ऐसी है कि डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को पता था कि धर्म जी का थोड़ा हाथ टाइट है डांसिंग में, तो इन्होंने बुलाया गोपी किशन जी को कि आप आइए और धर्म जी को सिखाइए, कोरियोग्राफ कीजिए. गोपी किशन साहब ने बहुत कोशिश करी. एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ जो धर्म जी को चाहिए था. धर्म जी ने उनको देखा, गोपी किशन जी को, जो हाथ पैर ऊपर किए उन्होंने उसी तरह वो कॉपी करके अपने अंदाज में इस गाने को निभाया, which turned out to be an iconic song in his career. जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है. मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है. उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में. रेशमी दुपट्टा फंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना. मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है ये. प्रतिज्ञा फिल्म से ये गाना था दोस्तों. बाद में ये फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा जी ने. बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है धर्म पाजी का गुहा साहब के साथ में. इस फिल्म में हेमा मालिनी जी थे इनके साथ में धर्म पाजी के. दोस्तों जो इनकी पहली फिल्म आई थी ना, इनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे. बाद में 51 रुपीज़ मिले थे उनको उस फिल्म के लिए.
और तीनों प्रोड्यूसर्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था 17-17 रुपए ईच. सो 51 रुपीज़ उनको मिले थे उन ज़माने में पहली फिल्म के लिए. ऐसे बहुत सारे किस्से जो मैं आपको बताते चलूँगा. फिलहाल सफ़र को बढ़ाता हूँ आगे और ये रहा मेरा अगला गाना, रफ़ी साहब की ही आवाज़. धर्मवीर फिल्म से ये गाना है. मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी. ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी. ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद न आएगी. मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा. तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी. ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. धर्म पाजी के करीबी दोस्तों में से अगर मैं नाम लूँ कुछ लोगों के, उनमें से थे मनोज कुमार जी, उसके बाद में शशि कपूर जी. मनोज कुमार जी का एक एक्चुअली मैं किस्सा सुनाता हूँ. मनोज कुमार जी अगर नहीं होते तो शायद हमें धर्म पाजी मिलते भी नहीं, बिकॉज उनके स्ट्रगल के दिनों में ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि अपना सामान पैक करके जाने लगे अपने गांव वापस. तब मनोज कुमार जी ने इनको मनाया और बोले कि आप 2 महीने और रुक जाओ, आपका खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन आप मत जाओ यहाँ पे. और वो बात सच ही निकली उसके बाद में. हालांकि जो उनकी जो पहली फिल्म होने वाली थी वो उनको फिल्म नहीं मिल पाई, बिकॉज उस दौरान उन्हें जॉन्डिस हो गया था धर्म पाजी को, और काफ़ी उन्होंने वेट भी लूज़ किया था. लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत चमकी और रेस्ट इज़ हिस्ट्री. बट मनोज कुमार जी, शशि कपूर जी, ऐसे ही उनके दोस्तों में एक और नाम आता है, और वो आता है शॉटगन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा. उन्हीं के साथ अगली फिल्म का गाना है ये. बाय द वे डायरेक्टर सेम दुलाल गोवा जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, आनंद बख्शी साहब का इसमें लिखा हुआ गाना है ये. और फिल्म का नाम है दोस्त. बाय द वे बच्चन साहब भी इस फिल्म में थे. सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर नेक्स्ट सॉन्ग राइट बिफोर द ब्रेक.
गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान। You are listening to Masala Radio 98.7 FM. Breaks over and the swag is back. Masala Radio's in the house. Louder, prouder, and full on. Filmy. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सेलिब्रेटिंग धर्मपाजी टुडे फॉरएवर धर्मेंद्र, ये मेरा आज का सेगमेंट है। मेरा नाम है आरजे अमित। आई हैव सम शाउट-आउट्स टू गिव अवे। ट्यूनिंग इन फ्रॉम साइप्रस टेक्सास, प्रीति, thank you Preeti for tuning in. Also tuning in from Cyprus, Isha Kaul, Anil Kaul or Devi Shah. Tuning in from Sugarland, Bindu Malhotra ji, Raju Shah, Narendra Deepika Vatani. Thank you folks for tuning in. As always, I appreciate it. Tuning in from Morristown, New Jersey, Satish Manohar. From Farmington Hills in Michigan, Sunil Atre. From Dallas, Abhir Archana. Also from Dallas, Shekhar Atul Kapoor. From Katy in Texas, Ashok Bhagyashri Dikshit. From Houston, Radhika or Rahim. And folks, I really do appreciate you tuning in. And also tuning in from California, Prakash Balera. Thank you folks. लेके चलता हूँ आपको मैं इन द ईयर 1972 में धर्मपाजी के साथ में थे तनुजा जी। पंचमदा का कंपोज किया हुआ गाना है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने को लिखा है। फिल्म का नाम है दो चोर। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हाथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास।
करूंगी, फिर मैं करूंगी बात। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती, करो नहीं यूं बेकरार। इन बाहों में आना है तुमको, आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे, पूछूंगा तुमसे बात। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। 1970s में अगर राजेश खन्ना साहब को किसी ने टक्कर दी है ना, वो है धर्म पाजी। एक के बाद एक इनकी जो हिट फिल्में आई थी 70s में, उसी की एक मिसाल है हमारा अगला गाना दोस्तों। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, बाद में ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1976 में, जिसे रामानंद सागर साहब ने डायरेक्ट किया था। ये पहली बार नहीं है जब दोनों ने साथ में काम किया था। इनकी एक फिल्म आई थी आंखें। वो ये फिल्म तब आई थी जब धर्म पाजी अपने करियर के कुछ एक बम्पी रोड से जा रहे थे, एंड आंखें रिवाइव्ड हिज करियर बैक देन। तो वही टीम वापस साथ में आई। रामानंद सागर साहब की फिल्म में, अगली फिल्म का नाम है चरस। इस फिल्म में हेमा जी थी उनके साथ में, अजीत साहब थे, अमजद खान थे, सुजीत कुमार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कंपोज किया हुआ गाना। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है, लता जी और किशोर दा की आवाज़ में है हमारा अगला गाना। फिल्म का नाम है चरस, एंड हियर इट इज। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। कल की हंसी मुलाकात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। आप नींद नहीं क्या आई? नींद मेरी आपने चुराई। नींद नहीं क्या आई? नींद मेरी आपने चुराई। मैं तो नहीं सोई, आधी रात खोई। आपको हुआ क्या, खास वजह कोई? अकेले में हम घबरा गए, चले गए थे फिर आ गए। तो माफ करना इस बात के लिए, आज रात
के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। अब है क्या मजबूरी, हाँ काम था एक जरूरी, अब है क्या मजबूरी, हाँ काम था एक जरूरी। लंबी लंबी रातें छोटी मुलाकातें, भूल गया था मैं दो चार बातें। बातों से ना दे अपने भरे, आँखों में कई सपने भरे, तो सपनों की इस बारात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते एक वक्त था जब धर्म पाजी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स। वो वाक़या हुआ था 1975 में जब शो रिलीज़ हुई थी। 1.5 लाख उनको मिले थे, विच वॉज क्वाइट मोर दैन व्हाट हिज को स्टार्स जो उनको मिले थे। बाय द वे एक और एक फन फैक्ट देता हूँ आपको, धर्म पाजी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज ऑफ बच्चन साहब ऑफ एंग्री यंग मैन। प्रकाश मेहरा साहब ने जब जंजीर लिखी थी, पहला जो ऑप्शन था वो रोल लेके गए थे धर्म जी के पास, और धर्म जी ने इसको मना किया इस रोल को, एंड दैट्स हाउ दैट रोल वाज गिवन टू बच्चन साहब। रेस्ट इज हिस्ट्री फॉर दैट। फॉर एवर धर्मेंद्र, ये मेरा आज का सेगमेंट है, सेलिब्रेटिंग धर्म पाजी राइट हियर ऑन मसाला रेडियो 98.7 FM। मेरा नाम है RJ अमित। लेके चलता हूँ ब्रेक के पहले अगले गाने की तरफ, और ये गाने की भी एक बहुत खास बात है। इस फिल्म के एक दो गाने और आने वाले हैं अभी। ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1969 में। भप्पी सोनी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत है इसमें। और लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर नेक्स्ट सॉन्ग। और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा, एक्चुअली नहीं, मैं ये गाना बाद में लगाऊंगा। लेट मी गो अहेड एंड प्ले अनदर सॉन्ग जो किशोर दा ने गाया है, उसका नाम है ड्रीम गर्ल। और उसके बाद मैं ब्रेक के बाद लगाऊंगा जो गाना मैं पहले मेंशन करा था आपको। सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले ड्रीम गर्ल फॉर नाउ। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल।
लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। You're listening to Masala Radio, 107.5 KGLK HD4 Lake Jackson and 98.7 FM K254BZ Fairbanks. Masala. Houston's hottest Masala Radio with my man Sunil T and the crazy Masala crew. Hello, hello. This is RJ Amit. Tune in to me every Tuesday for Bollywood Blast, 7 to 9 p.m. right here on Masala Radio 98.7 FM. दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित और मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है फॉरएवर धर्मेंद्र, सेलिब्रेटिंग धर्म पाजी राइट हियर ऑन मसाला रेडियो 98.7 FM। मेरे पास 1 घंटा बचा है, I'll be till 9 PM, तो मैं सफ़र को बढ़ाता हूँ आगे। अब मैं वो लेके चलता हूँ आपको गाने की तरफ। मैं एक्चुअली ये गाना कट नहीं करना चाह रहा था ड्यू टू द ब्रेक दैट वाज कमिंग अप। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इन द ईयर 1969 में भप्पी सोनी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में धर्म पाजी के साथ में थे वैजयंती मालाजी और प्राण साहब इसमें थे। शंकर जयकिशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना है। इसके 1-2 गाने और हैं फिल्म के जो आगे भी आएंगे। तो लेट मी गो अहेड एंड प्ले नेक्स्ट सॉन्ग। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।
दोस्तों, शो के पहले मैंने आपको कुछ नाम, 3 नाम दिए थे। अब उसमें से एक नाम की बारी आ गई है और वो नाम है, अगर आपको याद होगा, मैंने 3 नाम लिए थे। एक नाम था बिमल रॉय साहब का, गुरुदत्त साहब का और अबरार अलवी साहब का। अबरार अलवी साहब ये अपने ज़माने के बेहतरीन स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर रह चुके, स्टोरी राइटर रह चुके। तो धर्म पाजी का जो सबसे पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था वो लिया था अबरार अलवी साहब ने। और उन दिनों में बिमल रॉय साहब ने भी इन्हें प्रॉमिस किया था तब कि जब बंदिनी बनाऊंगा मैं तो आप ही उसमें होंगे। वो हुए भी थे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा उस मूवी को आने के लिए। अच्छा, ये जो फिल्म है, ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1966 में। ओरिजिनली गुरुदत्त साहब ये फिल्म में थे जब फिल्म शुरू हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट गुरुदत्त साहब। और उस वक्त अबरार अलवी साहब गए धर्म पाजी के पास में, उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आप ये रोल कीजिए। तब तक धर्म पाजी का करियर निकल चुका था, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल अपने प्रॉमिस को उन्होंने निभाया और बोले मैं ज़रूर इसमें काम करूँगा। तो ऐसी एंट्री हुई है धर्म पाजी की अगले फिल्म में बहारें फिर आएंगी में। और बाय द वे, इंटरेस्टिंगली ये गाने का जो ओरिजिनल म्यूज़िक था वो एस डी बर्मन साहब देने वाले थे। वहाँ भी देखिए क्या हो गया, बर्मन दास सीनियर को हार्ट अटैक आया तो उनकी जगह पे आए ओपी नैयर साहब। तो उसी फिल्म का है हमारा अगला गाना एंड रफ़ी साहब की आवाज़। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ
जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। दोस्तों, धर्मपाल जी के शुभचिंतकों में और अच्छे दोस्तों में और उनके करियर के पीछे एक और ऐसा हाथ था और उनका नाम है मीना कुमारी जी, जिनके साथ इन्होंने बहुत अच्छा इक्वेशन रहा है इनका ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। और मीना कुमारी जी ने इनका नाम बहुत सजेस्ट किया प्रोड्यूसर्स को उन दिनों में कि आप ज़रूर इन्हें लीजिए, ये बहुत अच्छे एक्टर है। और वाकई में शी केप्ट हर वर्ड्स। A lot of the films that धर्मपाल जी हैज़ गॉटन, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है मीना कुमारी जी का। एक फिल्म आई थी, उसमें एक सीन था, ये आपके लिए ट्रिविया है दोस्तों। कौन मुझे बताएगा उस फिल्म का नाम क्या था, जहाँ से ये एक आइकॉनिक सीन रह चुका है और जहाँ मीना कुमारी जी को इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बड़े उम्दा किस्म के एक्टर है धर्मपाल जी। वो सीन ऐसा था कि उस सीन में ये शराब पी के आते हैं और शर्टलेस उनका एक सीन आता है। वहीं से उनकी जो ही मैन की जो इमेज बनी थी वो उसी फिल्म से बनी थी। और वो आते हैं, बेड की तरफ आते हैं, झुकते हैं। वो सीन में दिखा गया कि मीना कुमारी जी बहुत टेंस हो जाती है और आके उनको कंबल उड़ाते हैं। वो जिस हिसाब से उन्होंने उस सीन को निभाया था वो देख के मीना कुमारी जी को बहुत अच्छा लगा था उसमें। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस लिटिल tidbit with you. Now if you do happen to know the film that I was just talking about, you can call me in the studio 281-277-6874 or you can text me in the studio. WhatsApp number 713-568-0987. लेकिन फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे अगले गाने की तरफ। 1970 में ये फिल्म आई थी, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। बाय द वे दिस वाज आल्सो द डेब्यू फिल्म ऑफ राखी जी। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जीवन मृत्यु के बारे में। ये रहा वो गाना, लता जी और रफी साहब। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। छोटा सा घर बनाएंगे प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैंने
You're tuned into Masala Radio, 98.7 FM. This is You've had your chai. Now let's bring back the masala. This is Masala Radio. Turning up the heat with Bollywood beats and non-stop fun. आखिरी के 2 पड़ाव रह चुके दोस्तों, मैं फटाफट गाने लगाऊंगा। मेरा जो आज का सेगमेंट है इसका नाम है फॉरएवर धर्मेंद्र, रेमिनिसिंग धर्मपाजी। अगला जो गाना है ये अगली फिल्म आई थी 1960 में। जैसे मैंने शो की शुरुआत में आपको बताया था, इसी फिल्म के लिए 51 रुपये मिले थे। फिल्म का नाम है दिल भी तुम्हारा दिल भी तेरा हम भी तेरे। उस फिल्म का ये गाना है और अर्जुन हिंगोरानी साहब की फिल्म थी ये। और हिंगोरानी साहब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग धर्मपाजी, इंट्रोड्यूसिंग अस टू हिम इन द इंडस्ट्री। और धर्मेंद्र नाम भी उन्होंने ही दिया था, वैसे तो धर्म सिंह देव नाम है इनका था नाम, बट थैंक्स टू अर्जुन हिंगोरानी साहब हमें नाम मिला धर्मेंद्र। उसी फिल्म का गाना है, कल्याण जी भाई आनंद जी भाई का संगीत है, मुकेश साहब की आवाज़ में है हमारा अगला गाना। लेके चलता हूं मैं आपको अगले गाने की तरफ। 1966 में अगली फिल्म आई थी, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। धर्मपाजी के साथ में थे शर्मिला टैगोर, शशिकला और देवेंद्र वर्मा जी। हेमंत कुमार साहब का कंपोज किया हुआ गाना है। ये गाने को लिखा है कैफी आजमी साहब ने और गाया भी है खुद हेमंत कुमार जी ने। फिल्म का नाम है अनुपमा। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुद
खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल की सुनो। द ग्रेट हेमंत कुमार साहब, उन्हीं का गाया हुआ अगला गाना भी है दोस्तों, जो गुलजार साहब ने इस गाने को लिखा है। फिल्म स्टारिंग धर्मेंद्र, वहीदा रहमान और राजेश खन्ना जी। आप मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। फिल्म का नाम है खामोशी और ये रहा वो गाना। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार
लेके चलता हूँ आपको 1962 में मोहन कुमार साहब की फिल्म थी। फिल्म स्टारिंग धर्म पाजी, बलराज साहनी और माला सिन्हा। फिल्म का नाम है अनपढ़। राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ गाना है। मदन मोहन साहब का संगीत है। लता जी की आवाज़ फ्रॉम द फिल्म अनपढ़। दोस्तों धर्म पाजी के साथ में अगले फिल्म में थे मुमताज़ जी और ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कंपोज किया हुआ गाना है। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको वाकया, लेकिन फिर से रिपीट करूँगा इस चीज़ को कि ये गाने के लता जी ने जिस हिसाब से गाने को गाया था, लक्ष्मीकांत जी फूट फूट के रोए थे उस गाने में। उस गाने के बाद में इतना उन्होंने खूबी से इस गाने को गाया था। 1973 में फिल्म आई थी लोफर, उसी फिल्म का है हमारा अगला गाना। मरना चाहूं कहीं, तू मुझे
लोफर फिल्म से ये गाना था। दोस्तों, धर्म पाजी एक ऐसे इकलौते एक्टर है कि जिन्होंने कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, सीरियस जितने भी रोल्स थे उन्होंने सब इतने बखूबी से निभाए हैं। एंड ही ट्रूली वाज अ वर्सेटाइल एक्टर, और इसीलिए वो इतने फेवरेट भी रह चुके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के, और ख़ास करके आपके मतलब जनता के। आज भी उन्हें लोग इतना प्यार करते हैं, इसी वजह से करते हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं, और जो कि ये अगला जो गाना है उसी से रिलेटेड है। बाय द वे, इनके धर्म पाजी के दोस्तों में एक नाम और भी है जो खास दोस्तों में, और वो नाम है ऋषिकेश मुखर्जी साहब का। दैट्स राइट फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म आ रही थी तब इन्होंने धर्म पाजी को इसमें इंक्लूड किया और बोले कि आप ये रोल अदा करेंगे इसमें प्रोफेसर का। आई थिंक आप इशारा समझ गए, चुपके चुपके फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ फनी थिंग इज़ कि पंजाबी है धर्म पाजी। अब वो जो शब्द है परिचय, वो परिचय को परिचय बोले जा रहे थे। अब मुखर्जी साहब ने बोला कि इनके मज़े लेते हैं, तो ऋषिकेश मुखर्जी ऋषिदा ने धर्म पाजी के लिए एक से बढ़कर एक भारी डायलॉग लिखे हिंदी के इसमें, जस्ट टू टीज हिम, बट दैट वाज द केमिस्ट्री दे बोथ हैड। उसी फिल्म का है हमारा अगला गाना। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है, SD बर्मन साहब का इसमें संगीत है। फिल्म का नाम है चुपके चुपके। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। ला 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 ला। इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, किस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। रात भर जगाएगी ये मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। इश, आपके सजन सावन। रिमिनिसिंग धर्म पाजी। मेरा आज का जो सेगमेंट है इसका नाम है फॉर एवर धर्मेंद्र, मेरा नाम है RJ अमित। आखिरी के कुछ गाने बचे तो फटाफट लगाऊंगा। लेके चलता हूँ आपको इंडिया 1978 में आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गाना है
पंचम दा का संगीत है और फिल्म का नाम है शालीमार। वफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम जिंगालाला हुम। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। दोस्तों अगला जो गाना है ये विजय आनंद साहब की फिल्म आई थी इन द ईयर 1973 में। फिल्म स्टारिंग धर्मपाजी, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी इस फिल्म में थे। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का कंपोज किया हुआ गाना है। राजेंद्र किशन साहब ने इस गाने को लिखा है। सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर नेक्स्ट सॉन्ग। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। जीवन मीठी प्यास
पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास। ब्लैकमेल फिल्म से ये गाना था। बढ़ता हूँ मेरे फिनाले सॉन्ग की तरफ, और मुझे ये गाना लगाते बहुत खुशी हो रही है बिकॉज ये गाना धर्म पाजी के करियर का वो गाना है जिसने जो इनका कैरेक्टर था इस फिल्म में। और अब ये जो गाना लगाने जा रहा हूँ, दिस हैज़ बिकम द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, एंड दैट इज़ थैंक टू द रोल दैट धर्म पाजी प्लेड इन दिस पर्टिकुलर मूवी। मैं बात कर रहा हूँ जो कैरेक्टर इन्होंने निभाया था, उस कैरेक्टर का नाम था कैप्टन बहादुर सिंह। फिल्म का नाम है हकीकत। मदन मोहन साहब का संगीत है इसमें। कैफी आज़मी साहब ने इस गाने को लिखा है। सो लेट मी गो अहेड एंड प्ले आवर फिनाले सॉन्ग फॉर दिस इवनिंग, रिमिनिसिंग धर्म पाजी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फॉरएवर धर्मेंद्र। मेरा जो आज का सेगमेंट था was dedicated to धर्म पाजी, who miss you. What a career he has had. Hearts, lives he has touched in his entire career. रील पे और रियल लाइफ में भी ट्रू लेजेंड। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अमित। आप सुन रहे हैं मसाला रेडियो 98.7 FM. I'll be back here next Tuesday evening, same time, 7 to 9. Till then, everybody have a fantastic evening ahead and stay tuned for more programming right here on Masala.